टैक्सोनॉमी को लेकर के काफ़ी कमेंट आए हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी हम लोग टैक्सोनॉमी शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टू सब यूनिट्स ऑफ एटीएस राइबोसोम्स आर। एटीएस राइबोसोम जिन दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है उन्हें आपको बताना है। 40S एंड 50S, 40S एंड 40S, 60S एंड 40S, 50S एंड 30S। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 60S एंड 40S सब यूनिट से मिलकर के 80S राइबोसोम बने होते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान 60S और 40S सब यूनिट जुड़ करके 80S राइबोसोम बनाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिथ्स आर मेड अप ऑफ। सिस्टोलिथ्स बने होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। सिस्टोलिथ्स आर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं जो कुछ पौधों की पत्तियों के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वहां पर फॉर्म होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। सेंट्रोमियर घटक है किसका? क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, क्रोमोसोम का। देखिए, जहां से दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when the centromere is located at the apex of the chromosome, the type of chromosome will be। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होगा। ऑप्शन दिए गए आपको, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो आपको सही आंसर बताना है जब सेंट्रोमियर शीर्ष पर हो। तो इसका आंसर होगा बी, टिलोसेंट्रिक। देखिए, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं यही चारों प्रकार हैं, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होता है। टिलोसेंट्रिक में शीर्ष पर प्रेजेंट होता है और एक्रोसेंट्रिक में किसी एक छोर की तरफ प्रेजेंट होता है। और सब मेटासेंट्रिक में मध्य से थोड़ा एक छोर की तरफ। तो यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी एक छोर के किनारे पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर मध्य से थोड़ा एक छोर की तरफ। तो यही 4 प्रकार हैं। अब यदि आप शेप देखें तो ये वी शेप का दिखाई देता है, ये आई शेप, और ये जे शेप, और ये एल शेप का। तो यही चारों प्रकार हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वी शेप्ड क्रोमोसोम आर। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज। गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप अच्छे से देख लीजिए। प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना, स्पाइंडल तंतुओं का निर्माण। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो गोल्गी बॉडीज प्रोटीन तथा शुगर को आपस में जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। प्रोटीन प्लस शुगर को जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। तो आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो इसके और भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही होगा। द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। आपको बताना है कि कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थान कौन सा है। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी। सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा डी, गोल्गी बॉडी। यहाँ पर अभी तो हमने देखा कि ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन प्लस फैट को जोड़ करके यह ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्रिस्टी, थैलाकॉइड, सिस्टर्नी, आर्कोप्लाज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सिस्टर्नी। देखिए, गोल्गी अपैरेटस इनसे मिलकर के बना होता है, यही यूनिट कहलाती है सिस्टर्नी। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्गी द्वारा की गई थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल डाई। मिथिलीन ब्लू, न्यूट्रल रेड, जेनस ग्रीन, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यह सभी महत्वपूर्ण डाई हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले खोजा गया किसके द्वारा? आल्टमान, फ्लेमिंग, मिशर, कोच। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मिशर के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मिशर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिसाइड्स न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन। न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ए वाला ऑप्शन सही होगा। डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में। तो डीएनए कहाँ कहाँ? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, राइबोफोरिन, आरआरएनए, टीआरएनए, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, राइबोफोरिन के थ्रू। यह एक स्पेशल
टाइप की प्रोटीन होती है जिसके थ्रू राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व किएज़मेटा द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस इज। किएज़मेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था है कौन सी? मेटाफेज सेकेंड, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पैकिटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डिप्लोटीन। यह सबसे उपयुक्त अवस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। आपको बताना है कि माइटोसिस की अधिकतम समय अवधि किसमें होती है? प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, नन ऑफ दीज। तो कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रोफेज। माइटोसिस डिवीजन सभी कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि सभी सोमैटिक सेल में पाया जाता है और यह कई अवस्थाओं में बटा होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्यूलगेन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, लिपिड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डीएनए। फ्यूलगेन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डीएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का इनमें से कौन सा फंक्शन है वो आपको बताना है। डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम सिंथेसिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमैटिड सेपरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, राइबोसोम सिंथेसिस। बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, न्यूक्लियोलस राइबोसोमल प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से रिसीव करता है और फिर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को कंबाइन करके राइबोसोमल सब यूनिट बना देता है, जिससे राइबोसोम का निर्माण होता है। इसलिए इसको राइबोसोम प्रोड्यूसिंग मशीन भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन द पार्ट। बैक्टीरिया में रिस्पायरेटरी एंजाइम किस पार्ट में उपस्थित होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में होते हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा जाइगोटीन अवस्था में। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है और यह जाइगोटीन अवस्था में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग।
अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इंटरफेज, इंटरकाइनेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप ही अनुवांशिक पदार्थ का अदला बदली होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस डिवीजन पाया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं ऑल सोमैटिक सेल में, ऑल जर्म सेल में, बोथ, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ऑल जर्म सेल में। तो मियोसिस सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और माइटोसिस सभी सोमैटिक सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन। समसूत्री विभाजन होता है हैप्लॉइड सेल्स में, डिप्लॉइड सेल्स में, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सभी फंक्शन होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी, और दूसरा है आपका लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोजन उत्पादन में भी, और ट्रांसलोकेशन में सभी फंक्शन होते हैं। और इसकी खोज KR पोर्टर के द्वारा 1945 में की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोसोम बने होते हैं किसके? गोल्गी बॉडी के, माइटोकॉन्ड्रिया के, राइबोसोम्स के, सेंट्रियोल्स के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एक्रोसोम गोल्गी बॉडी का बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन RNA एडेनिन विल पेयर विद। RNA में एडेनिन किसके साथ जुड़े होते हैं? थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यूरेसिल के साथ। देखिए हमने देखा था नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ में पेयर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन प्लांट्स एंजाइम्स अकर इन। प्लांट्स में एंजाइम पाए जाते हैं फ्लावर्स ओनली, लीव्स ओनली, और लिविंग रिएक्शन, स्टोरेज ऑर्गन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑल लिविंग रिएक्शन। इन प्लांट्स एंजाइम्स अकर इन ऑल लिविंग रिएक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है म्यूरेमिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन। म्यूरेमिक एसिड किसके सेल वॉल का घटक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बोथ, बी एंड सी, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज क्वाइंड बाई। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट हुक,
ड्यूजार्डिन, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पुरकिंजे द्वारा। और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर की गई न्यूक्लियस की, और रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवर किया? तो सेल की, इन 1665। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और ड्यूजार्डिन ने सार्कोट टर्म दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोस होता है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, डायसैकेराइड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम किसके द्वारा खोजा गया? ऑप्शन दिए गए हैं, गोल्गी, पॉटर, डी रॉबर्टिस, पेलाडे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पेलाडे द्वारा। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय पेलाडे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।